हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो फिनोमेना पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी दो फिनोमेना और लाइट के होते हैं। क्या होता है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये हम लोग 12th में देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें देखना है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो सेम मीडिया में होता है, ठीक है। सेम मीडिया मतलब जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, ग्लास हो गया, ये क्या होता है? मीडिया बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करे और वहां पे बेंडिंग हो जाए, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो देखो, रिफ्रैक्शन ये होता है कि अगर बेंडिंग हो, बेंडिंग तो हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है? जब मीडिया चेंज हो रहा है तब हो रहा है, ठीक है। जब मीडिया चेंज हो, वो बेंडिंग हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। तो अब देखिए यहां पे ये चीजें तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। मिरर पढ़ना है, वर्चुअल इमेज के टाइप्स पढ़ने हैं, ये सब देखेंगे। लाइट क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये हम समझते हैं। तो देखो, लाइट की वजह से ही हम लोग चीजें कोई भी देख पाते हैं। वो कैसे देख पाते हैं? जब वहां से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लो ये तुम्हें बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड कैसे दिखेगा? बोर्ड ऐसे दिखेगा जब यहां से जो लाइट है, जो लाइट जल रही है, वो रिफ्लेक्ट होके मेरे आईज में आ रही है, उसकी वजह से इसका इमेज मेरे रेटिना पे बन रहा है, ठीक है। तो वो सब जो ये सब चीजें जो हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको रिफ्रैक्शन का। जैसे अगर आप कोई बीकर ले लो, ठीक है, बीकर में कोई पेंसिल या पेन डाल दो, तो आपको क्या लगेगा कि उसका जो नीचे का निब है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, ठीक है, शिफ्टिंग दिखती है। तो वो जो शिफ्टिंग दिखती है वो किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही थी एयर से वाटर में गई और फिर वाटर से ग्लास के मीडिया पे रिफ्लेक्ट हुआ। ये है आपका मान लीजिए सरफेस, ठीक है, यहां पे आपने कुछ रखा है, तो यहां से जो लाइट गई वो पहले क्या हुई? इस पे रिफ्लेक्ट हुई, बेंड हुई, उसके बाद यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पर रिफ्लेक्ट हुई। तो अब जो आपका इमेज यहां बनना था, अब वो कहां पे शिफ्ट हो गया? यहां पे जो बनना था वो यहां पे शिफ्ट हो गया है। तो ये जो बेंडिंग हुई है किस मीडिया में हुई है? इस मीडिया में, ये जो वाटर भरा हुआ था। ये तो मैं ज्यादा डिटेल में डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूं कि अभी हम लोग अच्छे से इसको शिफ्टिंग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन में शिफ्टिंग, एपरेंट शिफ्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह चीजें हम वहां पे देखेंगे। चलिए, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो हो गया। लाइट की स्पीड आप जानते हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है? यानी बहुत फास्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिवाली के टाइम का एग्जांपल, क्रैकर्स हम लोग जब लेते हैं तो आप देखोगे कि रॉकेट ऊपर जाता है, तो वहां पे आप क्या देखते हो? वहां पे आप एक चीज देखते हो, क्या? कि साउंड जो है वो बाद में दिखता है और जो क्रैकर बर्स्ट करता है वो पहले आपको दिख जाता है। तो वहां से आप क्या देखते हो कि जो साउंड की स्पीड होती है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है, ये वेरी करता है। और इसकी स्पीड कितनी है भाई? इसको मैं किलोमीटर में लिखूंगा तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये देखो 340 मीटर पर सेकेंड। कोई कंपैरिजन है इसका? कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमें क्रैकर्स होता है उसका पहले हमें लाइटिंग दिखता है कि लाइटनिंग हो रही है, वहां पे क्रैकर बर्स्ट हुआ वो दिखता है। उसके बाद क्या होता है? साउंड आता है थोड़ी देर बाद, हाँ भाई बर्स्ट हो गया। तो ये गैप क्यों आता है? स्पीड ऑफ लाइट और साउंड की वजह से। बस इतना सही है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट का कुछ, मतलब मैं फिनोमेना बताया कि ऐसे ऐसे हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में पहले देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ
लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, बाउंसिंग बैक है भाई किसका, लाइट का, लेकिन कहां पे, सेम मीडिया पे। ठीक है, तो इससे पहले समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि एक हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पॉलिश्ड सरफेस या फिर मिरर सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस या फिर मिरर सरफेस। चलिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, पॉलिश सरफेस, मिरर सरफेस। चलिए ठीक है, तो ये पॉलिश सरफेस किसको बोलेंगे। आप देखते होंगे जो घर पे आप मिरर यूज करते हो तो उसके दूसरे साइड में आपको एक कोटिंग दिखती है रेड कलर की, हाँ, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड या कुछ होता है उसका, मतलब आयोडाइड या कुछ होता है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो जो पॉलिश लेयर होता है आप देखोगे रेड कलर का दिखेगा कुछ। ठीक है, पॉलिशिंग जब हो जाती है, सिल्वर फिनिश आ जाता है, तब क्या होता है, वो नॉर्मल ग्लास ही होता है, उसको आपने एक साइड से ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या होगा, यहां से जो लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये सरफेस का जो थिकनेस है बहुत ही पतला सा है, बहुत ही पतला है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन यहां पे भी होता है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन भी होता है क्योंकि यहां मीडिया चेंज हो रहा है, लेकिन वो थिकनेस क्योंकि बहुत ही पतला है तो यहां पे हम नेग्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिश सरफेस, जिधर पॉलिश रहेगा उधर आप इसको डैश करेंगे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इधर वाला सरफेस पॉलिश्ड है तो आप इधर से करोगे, यानी लाइट इधर से आ सकती है, इधर से लाइट नहीं आ सकती है। ओके, तो मिरर में हम लोग का क्या होगा, हमेशा मिरर तभी होगा जब एक तरफ का सरफेस पॉलिश हो। ओके, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडिया इज रिफ्लेक्शन। चलिए, पॉलिश सरफेस आप समझ गए, इसमें पॉलिश सरफेस में क्या होगा कि पॉलिश सरफेस होगा तो रिफ्लेक्शन भी दो तरह से हो जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा तो अगर प्योरली रिफ्लेक्शन हुआ, एक होगा प्योरली रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा, जो लाइट आएगा, जैसे ये प्योरली रिफ्लेक्शन था, लाइट आया और एक पाथ पे चला गया क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, मतलब पॉलिश सरफेस का मतलब ये हुआ कि कोई इरेगुलर चीजें नहीं है वहां पे, कोई डिप्रेशन नहीं है सरफेस पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि सरफेस पे ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, ये भी तो मिरर है भाई, माइक्रो लेवल पे जाओगे तो ये भी मिरर हो गया, इधर से लाइट आ रही है, अब क्या होगा, अब हो जाएगा खेल, यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कुछ भी होने लग जाएगा। तो इसको बोल देते हैं क्या, डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहां पे हो जा रही है। ठीक है, यहां पे जो लाइट है स्कैटर हो गया। तो पॉलिश सरफेस मतलब आप समझ गए कि जब भी पॉलिशिंग कर दी जाए तो हम उसको मिरर सरफेस की तरह ऐड करते हैं, मतलब मिरर बन जाए यार, सिंपल। उसमें क्या करना है, जो भी मिरर आप अच्छे से जानते हो उसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, तो जो भी सरफेस मिरर की तरह दिखे वो आपका समझ लो कि वो पॉलिश सरफेस है और वहां पे आप रिफ्लेक्शन लॉस लगा सकते हो। तो ये डेफिनेशन हो गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडिया। अब सेम मीडिया क्यों बोला गया, क्योंकि देखो यहां पे भी एयर था और ये लाइट कहां आ रही है, फिर एयर में ही आ रही है, इधर एयर ही है ना, यहां पे कोई मीडिया चेंज नहीं हुआ, इसलिए सेम मीडिया बोला जा रहा है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आएंगे, और केवल प्लस माइनस ही करना होता है, बस 2 या 3 फॉर्मूले हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन में अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो क्वेश्चन सब गलत हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे, तो पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगर इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से डिनोट करें और रिफ्लेक्शन को एंगल आर से, ये चीज क्या है? तो देखो, ये है आपका मिरर सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जो खींचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब लाइट मान लो इधर से आ रही है, ठीक है, और इधर से चली गई, तो ये वाले रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, ठीक है। एंगल आई क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई को हम आई को क्या बोलते हैं? आपको यहां लिख दिया मैंने, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। चलिए, अब ये बोल क्या रहे हैं? इनका कहना ये है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल ये है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये वाला एंगल नॉर्मल से जितना एंगल ये बनाएगा इंसिडेंट रे, उतना ही ये भी बनाएगा, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड। और ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश सरफेस या मिरर सरफेस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये लॉ तो बहुत ही सिंपल था। दूसरा लॉ ज्यादा थोड़ा सा समझना है आपको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल, ये रे नहीं है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence are in same plane। इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, इसको समझते हैं। इंसिडेंट रे, ये है आपका इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। देख रहे हो आप, तीनों चीज सामने है आपके। लेकिन ये लाइन में क्या मतलब है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि भैया इंसिडेंट रे ले लिए, नॉर्मल ले लिए। अब नॉर्मल तो मैं यहां भी खींच सकता हूं, ये भी तो नॉर्मल ही बोलोगे। अगर मैं यहां पे नॉर्मल खींच दूं तो क्या बोलोगे? उसको भी नॉर्मल बोलोगे। लेकिन कहां पे नॉर्मल? जहां पे आपका इंसिडेंस हो रहा है। इंसिडेंस कहां पे हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ओ जो है क्या हो गया? इस पॉइंट पे तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं ओ लिख देता हूं, आर इन सेम प्लेन। आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, प्लेन है कि नहीं? तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और नॉर्मल ऐसे निकल जाए बाहर, ऐसा नहीं होगा। या रिफ्लेक्ट, ये दोनों एक प्लेन में है और ये ऐसे बाहर निकल जाए। कहने का मतलब है कि तीनों चीजें एक साथ रहेंगी, एक भी चीज ऐसे नहीं निकलेगा, प्लेन को छोड़ेगा नहीं इसी प्लेन में। मतलब कि तीनों एक ही बोर्ड पे आपको ड्रॉ करना है, कोई 3D फिगर नहीं है, 2D इमेज ही रहेगा, ठीक है। तीनों चीज एक ही प्लेन में रहेगा। कैसे रहेगा? तो ऐसे ही रहेगा, ये या तो बाहर ना निकले, या तो ये बाहर ना निकले, या तो ये बाहर ना निकले, कोई भी आप सेट बना लो। तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दो रूल्स हैं, दो लॉज हैं जो आपको ध्यान में रखना है।